उस दिन हवाएं कुछ और ही कह रही थी और मैं निकल पड़ा एक और नए सफर पर। नजर आया तो वो पुल जिसके नीचे बह रही थी सतलज नदी। और इसी सुंदर नज़ारे को देखते देखते मैं आगे बढ़ता गया भांकड़ा डैम की ओर। वहाँ से मैंने अभी बैरिकेड क्रॉस किया है तो कैमरा स्टार्ट कर लिया यहाँ से। उन्होंने मुझे कहा था कि एग्जैक्टली यहाँ से 200 मीटर्स के बाद आप वीडियो रिकॉर्ड या फोटोग्राफी कर सकते हो। भाई ओ भाई क्या यार क्या है ये भाई साहब। रास्तों के किनारे प्रकृति की सुंदरता को अपने दामन में समेटे हुए मानो कि वो मुस्कुराते हुए मेरे साथ ही चल रही थी। बस भाई यही देखने आया था मैं, बस यही देखने आया था यहाँ पे। अब आया वो पल जब सफर हरा भरा होने लगा। रास्ते पतले हो गए और हर मोड़ पर अब थी खाइयाँ। मतलब यार मैं इन लोगों को दाद देता हूँ यार, पहाड़ों पे जो रहते हैं ना उनके लिए तो दिल से सैल्यूट निकलता है मेरे। तो अब कह लो कि एक तरफ गहराई और दूसरी तरफ पहाड़ों की बाहों में लिपटा हुआ सफर। मेरा दिल, मेरी सोच, सब कुछ इन पहाड़ों के जादू में खो सा गया और पता ही नहीं चला कि मैंने अपनी बाइक की रफ्तार तेज कर दी, बिना हेलमेट के, बिना किसी डर के, क्योंकि ये पहाड़ मेरे अंदर तक उतर गए थे। उस समय जब बादल ने आसमान को ढक लिया था और हल्की सी बूंदें हवा में तैर रही थी, मैंने सोचा एक पतला सा रास्ता, दो किनारे, एक तरफ उलझनों की खाई, दूसरी तरफ आसमान को छूते पेड़। आखिर मैंने हेलमेट पहन लिया क्योंकि कुछ सफर दिल से और कुछ होश से तय होता है। ये हमारे जयपुर में नाहरगढ़ है ना, वहाँ से एक्सपीरियंस आया मुझे ऐसे चलाने का, क्योंकि वहाँ भी टर्न से इकलौता वही है पहाड़ पे जाने वाला रास्ता हमारे लिए। पास आते बादल ठंडक भरी जुबान से चेहरे को छूते हुए और मैं बाइक की दौड़ती हुई धड़कन के साथ जमीन से कुछ ऊंचा महसूस करता हुआ। ऊपर से बादल बरसने को तैयार, नीचे मैं खुद की आज़ादी का जश्न मनाते हुए, खौफ भी सुकून भी सब एक साथ। वो कहते हैं ना, मंजिल के करीब तस्वीरों में बंध जाता है पल। जैसे जैसे मैं माता रानी के पास पहुंचा, हर मोड़ पर प्रकृति का रंग गहरा होता चला गया। मैंने ब्रेक लगाए और सामने वो नज़ारा था जिसे आंखों ने महसूस किया और दिल ने हमेशा के लिए याद रख लिया। देखा तो धुंध ने सारी जमीन को लपेट लिया था। लगा कि जैसे मैं बादलों के बीच में बाइक चला रहा हूँ। देखो यार यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा यार। माता रानी की जय हो। हाय हाय, देख रहे हो बादल तुम? जरा देखो इन बादलों को, महसूस करो जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ उनको यार। अरे भाई भाई
भाई मेरे भाई इधर देखो यार, और क्या नज़ारे, ऐसे नज़ारे ना यार, क्या बताऊं मैं तुम्हें यारों, ये तो दिल गदगद हो गया मेरा, गदगद। देखो यार देखो, सीधा धन्यवाद जी धन्यवाद, ऐसी दीवानगी में। मंदिर ऊपर बढ़िया, कौन सा है? खतरा किस में कम है? रास्ते में एक सज्जन से हंसमुख मजाक हुआ। पहाड़ों में छोटी छोटी बातें भी दिल को छू जाती है। इसमें खतरा ज्यादा बताया उसने, तो हमने ये चूज किया है। जिसमें ज्यादा खतरा वो उतना ही ज्यादा सुंदर। और वैसे भी अपने पास बुलेट है, चढ़ जाएगी ये तो कहीं भी। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एहसास हुआ कि अपनी मंजिल से मैं बस कुछ ही कदम दूर हूँ। भाई ऑलमोस्ट आ गए अपन। ओए, जय हो माता रानी की, जय हो। बाइक को पार्क किया और एक लंबी सी सांस ली। मंदिर पर पहुंचकर सोचा, क्यों ना एक केबल कार की सैर हो जाए। और जो नज़ारा वहां से दिखा वो तस्वीर नहीं, एक अद्भुत अनुभव था। पहाड़ों और बादलों का मिलन, जैसे कि प्रकृति अपनी पूरी खूबसूरती से मुस्कुरा रही हो। और अब इस वीडियो के अगले हिस्से में आप देखेंगे माता रानी श्री नैना देवी के मंदिर की पवित्र झलक और वापस लौटते सफर के कुछ यादगार मंजर। और हाँ, ये सफर मंजिल तक नहीं, दिल तक जाता है। तो आए इस कहानी का हिस्सा बने और महसूस करें उन पहाड़ों का जादू, उन रास्तों की महकती हुई खुशबू और बाइक राइड की वो आज़ादी जो सिर्फ दिल को ही समा जाती है।